तो दोस्तों इस लाइव क्लास में जहां मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं आपको और मेरे स्टूडेंट्स तक इसको शेयर कर दें, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जो मेरे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, जो मेरे पोएम्स या कविताओं को भी सुनते हैं, वो भी कृपया थोड़ा सा शेयर कर दें, अपने सारे व्हाट्सएप, फेसबुक और सारे अकाउंट पे लगा लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये बात एक अंग्रेजी सीखने का तो मुद्दा है ही, लेकिन जो अंग्रेजी सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं सामाजिक इश्यूज को भी लेकर और वैसी चीज़ों को भी लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। तो हम लोग जहाँ पर एक तरफ सामाजिक मुद्दों को भी देख रहे हैं, जहाँ उसको इंग्लिश से कनेक्ट भी कर रहे हैं और इस तरह के इश्यूज को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैं एक लेटर को ट्रांसलेट करने वाला हूँ, उसके थ्रू हम लोग सीखेंगे। ये लेटर एक अद्भुत लेटर का एग्जाम्पल है। एक लेटर एक इंसान का लिखा हुआ आखिरी लेटर है। ये बहुत चर्चित लेटर रहा था। किसका है और किसका नहीं है, लेटर को पढ़ते हुए आप समझ जाएंगे, लेकिन ये एक तरह का सुसाइड नोट है, यानी एक आदमी अपने मरने के जस्ट पहले एक नोट लिखता है और वो नोट आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ और आप लोग इस नोट को देखें और हम लोग इसको पढ़ेंगे भी और इसको ट्रांसलेट करेंगे और इसमें जो हिंदी के जो अर्थ छुपे हुए हैं इंग्लिश के शब्दों में उसको भी समझेंगे। तो ये सारा इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे कि आप स्पोकन इंग्लिश, आप चाहे स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे कॉलेज के विद्यार्थी हो, चाहे आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप स्पोकन इंग्लिश मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ों से मदद मिल सकती है क्लासेस को सुनने में। और अगर आप डिटेल में क्लासेस करना चाहते हैं, फाउंडेशन क्लासेस या टेस्ट सीरीज या स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर 9771419108 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम लोग एक सुसाइड लेटर, एक आदमी का आखिरी खत ट्रांसलेट करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, आई वुड नॉट बी अराउंड व्हेन यू रीड दिस लेटर। मैं उस वक्त तुम्हारे आसपास नहीं होऊंगा जब ये तुम लेटर पढ़ते हो। अराउंड मतलब तुम्हारे आसपास। ये आदमी अपने आखिरी खत में बोल रहा है। किसका नाम है? बहुत लोग ऑलरेडी इसको जान चुके होंगे, जो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। डोंट गेट एंग्री ऑन मी, मुझ पे गुस्सा मत करो। जब तुम ये लेटर पढ़ोगे मैं उस समय तुम्हारे आसपास नहीं होऊंगा और मुझ पे गुस्सा मत करो। आई नो सम ऑफ यू ट्रूली केयर्ड फॉर मी, मैं जानता हूं तुम में से कुछ लोगों ने सच में मेरी परवाह की। लव्ड मी, मुझे प्यार किया, एंड ट्रीटेड मी वेरी वेल, और मुझे बहुत अच्छा से ख्याल रखा। आई हैव नो कंप्लेन्स ऑन एनीवन, मेरे किसी से कोई शिकायत नहीं है। कंप्लेंट, शिकायत। आई वाज माई सेल्फ हैड प्रॉब्लम्स, हमेशा मुझे खुद से ही प्रॉब्लम रहा। I feel a growing gap between my soul and my body, मैं अपने आत्मा और अपने शरीर के बीच में एक अंतराल महसूस करता हूँ, एक ऐसा गैप महसूस करता हूँ जो बढ़ रहा है। And I have become a monster, मैं मॉन्स्टर तक पहुंचूं। I always wanted to be a writer, मैं हमेशा से राइटर बनना चाहता था। A writer of science like Carl Sagan, at last this is the only letter I am getting to write। तो एक इंसान साइंस फिक्शन कार्ल सगन राइटर की तरह वो बोल रहा है कि आखिरी खत है जो कि मैं लिख पा रहा हूं और ये लेटर ही मैं लिख पा रहा हूं, मैं क्योंकि किताब तो लिख नहीं पाया। आई लव साइंस, मैं साइंस को पसंद करता हूं, स्टार्स, नेचर, बट देन आई लव पीपल विदाउट नोइंग दैट पीपल हैव लॉन्ग सिंस डिवोर्स। तो ये डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ये लेटर हम लोग देख रहे हैं, एक इंसान का लेटर हम लोग इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं और इसके वर्ड्स को सीख रहे हैं। और अगर देखेंगे तो ये लेटर एक बहुत ही फेमस रोहित वेमुला, एक फेमस इंसान जिनका ये सुसाइड लेटर, आखिरी लेटर हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसी के हम लोग इस पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसको आप सुन सकते हैं और आप लोग इसको इंग्लिश से हिंदी में करना भी सीखेंगे। और बहुत सारे ऐसे वीडियोज, इंस्पिरेशनल स्पीचेस, मैं कोटेशंस लेकर आऊँगा जिससे कि आप लोग इंग्लिश से हिंदी भी करना सीख सकते हैं। और चाहे तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जहां पर आप मेरी सारी डिटेल में जो फाउंडेशन क्लासेस वो अटेंड कर सकते हैं, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रही हैं। आई लव साइंस, तो ये अपने सुसाइड लेटर में बोल रहे हैं कि मैंने साइंस को प्यार किया, स्टार, सितारों को प्यार किया, नेचर को प्यार किया, बट देन आई लव पीपल, लेकिन फिर मैंने लोगों को प्यार किया। विदाउट नोइंग, बिना ये जाने, दैट पीपल हैव लॉन्ग सिंस डिवोर्स फ्रॉम नेचर, कि लोग जो हैं वो बहुत वक्त हो चुका है कि नेचर से डिवोर्स हो चुके हैं, नेचर से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। आर फीलिंग्स, हमारे जो विचार हैं वो दोयम दर्जे के हो चुके हैं। आर लव इज कंस्ट्रक्टेड, हमारा प्यार जो है वो कंस्ट्रक्टेड यानी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हो चुका है।
आर बिलीव्स कलर्ड, हमारे जो विश्वास है वो कलर्ड हो चुके हैं, यानी वो रंगे जा चुके हैं, उसमें कोई और रंग कोशिश करते हैं। असली जिंदगी में हंसने रोने से ज्यादा जो हम जो कृत्रिम चीजों के बारे में जो हंसने रोने की बात करते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनलिटी है वो सिर्फ आर्टिफिशियल जो नकली आर्ट है उसी के थ्रू हम लोग कर पाते हैं, सिनेमा और बाकी चीजों के थ्रू। इट हैज बिकम ट्रूली डिफिकल्ट टू लव विदाउट गेटिंग हर्ट। प्यार करना हमारे समाज में बहुत मुश्किल हो गया है, दिल ना दुखाए बिना। अगर आप सीरियसली प्यार करेंगे किसी भी इंसान से तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि फिर उसको उसी में आपको दुख झेलना पड़ा, आप हर्ट हो गए, राइट। तो देखिए ये जो इंटरटेनमेंट है यह यहाँ भी आ रहा है। जिस सुसाइड लेटर देखिए कहीं सच प्रूव हो रहा है, जिस सुसाइड लेटर जिस बारे में बोला गया है कि जिस चीज को हम लोग थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो फॉल्स इंटरटेनमेंट, वो यहाँ भी नजर आ रहा है। The value of a man was reduced to his immediate identity and nearest possibility. एक इंसान का जो वैल्यू है, एक इंसान का जो रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस का मतलब क्या हो गया है, लिमिटेड हो गया है, सीमित हो गया है उसकी इमीडिएट आइडेंटिटी से। मैं जो काम करता हूं वही मेरी आइडेंटिटी है, मैं क्लर्क हूं और मैं बस क्लर्क हूं, यही मेरी आइडेंटिटी है, उसी तक सीमित हो गया है। एंड नियरेस्ट पॉसिबिलिटी, हमारा नियरेस्ट पॉसिबिलिटी ट्रीटेड एज अ माइंड। इंसान को हम लोगों ने दिमाग की तरह देखना छोड़ दिया है, एज अ ग्लोरियस थिंग मेड अप ऑफ स्टारडस्ट। हम लोग स्टारडस्ट से बने हैं, कहीं ना कहीं वो जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है उन्होंने हमारे अर्थ पे जो इम्पैक्ट दिया है उससे हम पैदा हुए, हम स्टारडस्ट, हम स्टार से बनी हुई धूल कंड है। In every field, in study, in streets, in politics and in dying and living, हर फील्ड में, चाहे वो स्टडीज हो, स्ट्रीट्स हो, कहीं भी हम लोग जाएं तो हम लोग को पता है कि हम लोग हर जगह पे चमकने की काबिलियत रखते हैं, हमारे अंदर वो बूता है कि हम चमक सकें। आई एम राइटिंग दिस काइंड ऑफ लेटर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं लेटर लिख रहा हूँ। लेटर है रोहित वेमुला का, माई फर्स्ट टाइम ऑफ अ फाइनल लेटर, एक आखिरी लेटर जो पहली बार। फॉरगिव मी इफ आई फेल टू मेक सेंस, माफ करना अगर मैंने गलती की हो। मे बी आई वॉज रॉन्ग, मैं शायद गलत था ऑल द वाइल्स, पूरे वक्त, इन अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड, इस दुनिया को समझने में, इन अंडरस्टैंडिंग लव, पेन, लाइफ, कर्स। और इस पूरे वक्त कुछ लोगों के लिए पूरी जिंदगी एक कर्स है, एक तरह का अभिशाप है। कुछ लोगों के लिए पूरी जिंदगी एक कर्स होती है, एक बैन होता है, आशीर्वाद का उल्टा कर्स होता है। माई बर्थ इज माई फैटल एक्सीडेंट, ये बहुत ही गंभीर दुर्घटना है मेरी जिंदगी। आई कैन नेवर रिकवर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से कभी उबर नहीं पाऊंगा। लोनलीनेस, जो अकेलापन मैंने बचपन में फील किया। द अनकंसर्न, अनकंसर्न का मतलब हो गया इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब हो गया कि अब मेरे अंदर कोई चिंता नहीं बची, मैं एकदम डिटैच हो चुका हूं दुनिया से। मुझे अब आप एकदम कोई फर्क नहीं करते हैं कि अब तुम जियो या मरो। मैं इनडिफरेंट हो चुका हूं अबाउट माई सेल्फ, डिटैच हो चुका हूं, अनकंसर्न हो चुका हूं, न्यूट्रल हो चुका हूं, मतलब एक एपैथेटिक हो चुका हूं। मुझे मेरे अंदर अब खत्म हो चुकी है सेंसिटिविटी, दैट्स पैथेटिक। और ये बहुत ही, मैं जो क्या हूं ये बहुत ही पैथेटिक है, ये बहुत ही बुरा है। एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, और इसीलिए मैं ये सुसाइड कर रहा हूं, ये बात बोल रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लिटरेचर का पीस है, देखिए कितने अच्छे से लिखा गया है इसको, हम लोग इससे अगर कुछ सीख सकते हैं तो। मैं चिंतित नहीं हूं अबाउट व्हाट आई एम कॉल्ड, जो भी मुझे बोलो। आई डोंट बिलीव इन आफ्टर डेथ स्टोरीज, मैं मरने के बाद की कहानी में यकीन नहीं करता, घोस्ट, स्पिरिट्स, आत्मा, किसी में नहीं। If there is anything at all I believe that I can travel to the stars and know about the other worlds. अगर किसी चीज को मैं मानता हूं तो ये मैं मानता हूं कि मैं सितारों 55,000 रुपीज, 1,75,000 रुपए, प्लीज सी टू इट that my family is paid that। देखिएगा कि मेरे फैमिली को ये मिले। I have to give some 40,000 to रामजी, 40,000 देना है। He never asked them back but please pay that to him for that। तो भाई उसने नहीं मांगा लेकिन दे देना। आगे क्या बोल रहे हैं, let my funeral be silent, मेरा जो आखिरी संस्कार है वो चुपचाप होने दो, एंड स्मूथ, कोई भी उसमें किसी तरह का गलत चीज ना हो। बिहेव लाइक आई जस्ट अपीयर्ड एंड गॉन, मैं आया और चला गया। डू नॉट शेड टीयर्स फॉर मी, रो मत। नो दैट आई एम हैप्पी डेड देन बीइंग अलाइव, ये मान लो कि मैं मर के खुश हूं जिंदा रहने से। फ्रॉम शैडो टू स्टार्स, अंधेरे से उजाले की तरफ, स्टार्स की तरफ। उमा अन्ना, सॉरी फॉर यूजिंग योर रूम फॉर दिस,
थिंग। इसको यूज करने के लिए सॉरी, और आशा फैमिली फॉर डिसअपॉइंटिंग ऑल ऑफ यू, यू लव मी वेरी मच, आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, विश कर रहे हैं। ये अपना पूरा यहाँ पर बात बोल रहे हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं आई फॉरगॉट, जय भीम बोल रहे हैं, फॉरगॉट टू राइट द फॉर्मेलिटीज, मैं फॉर्मेलिटीज लिखना भूल गया, जो विस्तार है लिखना भूल गया। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मैंने जो खुद को मारा, ये सुसाइड किया। नो वन हैज इंस्टिगेटेड मी, इंस्टिगेटेड मतलब किसी ने भी मुझे प्रेरित नहीं किया, किसी ने मुझे इनकरेज नहीं किया, किसी ने भी मुझे इसके लिए ऐसा नहीं बनाया कि मुझे उसने दिमाग में मेरे डाला कि ट्रबल माई फ्रेंड्स एंड एनिमीज ऑन दिस आफ्टर आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊं तो इसके लिए आप परवाह ना करें। तो एक छोटा सा सुसाइड लेटर था, इसको हमने ट्रांसलेट किया। तो ऐसे कुछ टेक्स्ट, मेरी कोशिश ये है कि हम लोग, मैं डिटेल में आपके पास तक पहुंचूं, तो आप ऑब्वियसली मेरा नंबर भी आपके पास अवेलेबल है, मेरा फेसबुक पेज है, और यूट्यूब पेज को मेरा सपोर्ट करें, उस पर थोड़ा सब्सक्राइब करें, अमित चौधरी अंग्रेजी वाला के नाम से अगर आप खोजेंगे तो, और फिर स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की